पंचायत भवन के प्रांगण में हमारे सरपंच साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभावक कुल विद्या बाबू तथा उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, मित्रों, माताओं, भाइयों एवं बहनों, बच्चे एवं बच्चियों, इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। और इस समारोह को हम क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? जैसा कि अभी हमारे विद्या बाबू ने अपने उद्घोष में इसका जिक्र किया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्ण आजादी हमें 26 जनवरी को ही मिली, इसलिए कि हमारा संविधान इस दिन तैयार हुआ और उसके चलते हम लोग जो है कि 26 जनवरी मनाते हैं। ये सर्वविदित है। रही बात कि संविधान को बनाने वाले 250 सदस्यों की कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में यह संविधान बना। यह वास्तव में विश्व में इस तरह का संविधान किसी देश के अंदर में नहीं है और यह इतना भारी भरकम और सरल है, इसे हम लोग सभी आसानी से समझ जाते हैं। संविधान का अर्थ है कि हम उसके अनुरूप चलें। जो हमारा संविधान है, संविधान को हम लोग मान के चलें। रही बात संशोधन की, तो समय समय पर जिस तरह का परिवेश महसूस होता है उसमें संशोधन किया जाता है। हम ग्राम पंचायत राज बिसरिया की तरफ से यह कहना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में जो विकास हो रहा है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जैसे अभी ले लीजिए आप चेथरिया पीर से कामाख्या स्थान तक ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रहा है। उसके बाद आप पीपलगाछ से यहाँ हाट तक का ले लीजिए, ये मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रहा है। और अभी फिलहाल एक नया रोड 83 टोल से होते हुए श्रीमान परिवार होते हुए बखवा घाट तक जा रहा है, वह भी हमारे पंचायत का एक विकास का कड़ी है। और अभी अपने यहाँ एक कॉलेज बन रहा है, उसका भी काम लगभग समाप्ति पर ही है और वह भी बनकर तैयार हो जाएगा। और एक हॉस्पिटल अपने यहाँ बन रहा है जो कि जिसमें डॉक्टर 24 घंटा यहाँ उपस्थित रहेंगे, एनएम यहाँ उपस्थित रहेगी और इस तरह से लगभग जो जरूरी चीजें हैं एक पंचायत के लिए वो पूरी हो रही है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हम लोग सारे जमीन जगह को छोड़कर रोड पर चढ़ते जा रहे हैं। रोड को छोड़ना नहीं चाहते हैं, रोड को साफ सुथरा रखना नहीं चाहते हैं। अरे हमारे घर के आगे अगर रोड है तो उस पर अधिकार तो मेरा ही, लेकिन हम वहाँ गोबर का ढेरी कर देते हैं, गंदगी रख देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति गांव में आते हैं तो गाय माल रोड पर बंधा हुआ मिलता है, गोबर का ढेरी रोड पर मिलता है। क्या इससे हम आदर्श गांव का दर्जा ले सकेंगे? बताइए। शौचालय की सुविधा है,
सबके घर में शौचालय हो गया है। कुछ व्यक्ति अगर बचे हुए हैं तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो शौचालय बनाकर और अपना एक फॉर्म दें और उनका भी जो है 12,000 रुपया राशि निर्गत हो जाएगा। तो सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो है हर गरीब वर्ग या जो लाभान्वित होना चाहते हैं वो लाभान्वित होते ही रहते हैं, और उसमें जहां भी किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो वो हम लोगों के संपर्क में आने के बाद उसकी कठिनाई भी दूर की जाती है। अब जैसे कि अभी हमारे विद्या बाबू ने कहा कि हम संकल्प लें आदर्श गांव बनाने, आदर्श पंचायत बनाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग तो संकल्पित हैं ही, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम यहाँ जितने व्यक्ति उपस्थित हैं या हमारी आवाज जहाँ तक जा रही है वो भी संकल्पित हो कि हम रोड को साफ सुथरा रखें, हम रोड पर किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं आने दें, और जहां तक हो सके अपने माल जाल को रोड पर नहीं बांधे, तो हमारा गांव आदर्श गांव जरूर होगा। अब यहाँ इस गांव में कोई रोड ऐसा नहीं बचा है जो कि अति आवश्यक है बनना, लेकिन खेत पठार के तरफ में कुछ रोड ऐसे हैं जो कि बनना भी चाहिए, और हम लोग प्रयासरत हैं, जरूर बनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।